हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? हो बढ़िया ही होंगे। मेरा नाम है रुचि श्रीवास्तव और वेलकम टू लर्न विद फन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आगे अपने मैथ्स में एक पज़ल सॉल्व करते हैं। ठीक है, पज़ल क्या है? पज़ल तो बहुत अच्छी लगती है सबको सॉल्व करने में, लेकिन सिंपल सी पज़ल है। उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कोई भी नंबर कितनी बार, कितने टाइम्स 1 to 100 के बीच में आता है। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि बताओ 2 या 3 या 4 या 5, कोई भी 2 या 3 ये 1 to 100 के बीच में कितनी बार आएगा, है ना? तो ये आपको सॉल्व करके बताना है। तो तब तक आप भी सॉल्व करके बताओ जल्दी से। जो जल्दी बताएगा फिर उसका नाम लिया जाएगा। कमेंट में कमेंट करके बताना मुझे, हाँ, कितनी बार आ रहा है। और मैं भी फाइंड आउट करती हूँ। तो मैं किसको फाइंड आउट करूँ? चलो मैं 7 ले लेती हूँ। आप 2 3 4 5 6 तक करो। ठीक है, कितनी बार आएगा? तो चलो लिख के देखते हैं। तो एक बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 7 कितनी बार आया? सिर्फ 1 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट मान लो लिख लिया 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इसमें कितनी बार आया? एक बार, है ना? इसी तरीके से फिर 20 21 इन सब में एक बार आएगा। तो चलो लिख लेते हैं, है ना? क्या 1 to 10 के बीच में एक बार आता है? 7 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 7। और फिर 11 to 20 के बीच में भी, 20 के बीच में भी एक बार आ रहा है। फिर 21 to 30, फिर 31 to 40, फिर 41 to 50, फिर 51 to 60, फिर क्या हो जाएगा 61 to 70, फिर 71 to 80, फिर 81 to 90 और लास्ट में क्या हो जाएगा 90 to 100, है ना? तो 21 to 1 के बीच में 27 एक नंबर होगा जिसमें 7 एक बार आएगा। फिर यहाँ 37 होगा, उसमें भी एक बार आएगा। फिर यहाँ 47 होगा, उसमें भी एक बार आएगा। फिर यहाँ 57 होगा, एक बार आएगा। 67 और 70 दो नंबर होंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको याद रखना है कौन कौन से होंगे। 67 एक तो होगा और दूसरा 70 होगा, है ना? तो दो हो जाएंगे। फिर यहाँ 71। अब यहाँ देखो हर एक लाइन में 7 7 आएगा। कितनी बार? चलो अलग से देख लेते हैं हम लोग। 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और लास्ट में आ रहा है 80। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 77 में 2 बार और बाकी सब में एक बार। तो कितने टाइम्स आया? टोटल 10 टाइम्स आया, है ना? फिर यहाँ पे 87 तो 1 टाइम, 97 1 टाइम। इन सबको अब काउंट कर लो कितनी बार आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 10 20। तो कोई भी नंबर 1 to 100 के बीच में कोई भी डिजिट कितनी बार आती है? 20 टाइम्स आती है। ठीक है, समझ गए? कोई भी पूछ लिया जाए। यहाँ मैंने 7 का एग्जाम्पल लिया है, आप 2 3 4 ऐसे सॉल्व कर लेंगे। समझ आया? ठीक है, अब चलो 1 to 1000 के बीच भी एक बार देख लेते हैं, है ना? कोई नंबर कितनी बार आता है? आप 2 3 4 को चेक करो, मैं फिर से 7 को चेक कर लेती हूँ। आपकी एनसीईआरटी में 7 के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम 7 ले रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा और कोई भी डिजिट उतनी ही बार आएगी। तो 1 to 1000 के बीच। ठीक है, तो पहले तो 1 to 100 अभी निकाला हम लोगों ने। 1 to 100 के बीच में 7 कितनी बार आता है? 7 को ही ले रहे हैं। ठीक है, 7 कितनी बार आया? 20 टाइम्स आया। थोड़ा नीचे लिख लिया है ना? अब आगे 101। जैसे यहाँ से हम लोग लिखे हैं 101 से 119 तक, फिर 200 से लेके 299 तक आएगा। फिर 300 से 399, फिर 400 से 499, पहले ऐसे सिंपली लिख ले रहे हैं। 500 से 599 और 600 से 699, फिर 700 से 799 और लास्ट अभी नहीं है। 800 से 899, देन 900 से 999 की जगह हम लोग ले लेते हैं पूरा 1000। ठीक है,
तो चलो एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है, एक सीरीज हम लोग कर लेते हैं। तो 101 मान लीजिए हम लोग ने किया, हाँ यहाँ ऊपर से दिख रहा है, हाँ 101, फिर 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110, ठीक है। अब इसमें देखो 7 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है। ऐसे ही कितनी बार हम लोग चलेंगे, फिर 111, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब डबल, जो हमने अभी इधर डबल डिजिट वाला किया था ना, इसी की तरीके से होगा। बस यहाँ पे लास्ट में 100 प्लेस पे 111 और लगा हुआ है, लेकिन 7 तो इतने ही टाइम्स आएगा ना। जब यहाँ पे 171 वाली लाइन आएगी तो वहाँ पे भी 10 टाइम्स और ऐड हो जाएगा, यानी टोटल कितनी बार आएगा, 20 टाइम्स आएगा ना, 20 टाइम्स आएगा, है ना। समझ पा रहे हैं ना। ये डबल डिजिट मान लीजिए, अगर हम इसको यहाँ आपको समझाने के लिए 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 एंड 10, फिर यहाँ से क्या मतलब 011, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ सब में बस आगे आगे 1 ही तो लगा हुआ है ना। लेकिन आएगा तो 7 उतने ही टाइम्स ना, तो कितने बार आएगा, 20 टाइम्स। तो ये मैं पूरा नहीं लिखे, अब 200 तक पूरी काउंटिंग लिखूं फिर काउंट करें, तो इससे अच्छा जो अभी कर चुके हैं उसी को फिर से लिखते हैं 20 टाइम्स। यही तो पैटर्न फाइंड आउट करने का तरीका है, पूरा का पूरा थोड़ी लिखा जाता है, इसी तरह से पैटर्न फाइंड आउट किए जाते हैं, है ना। तो ये हो गया 20 टाइम्स। जब यहाँ पे 71 वाली लाइन आएगी तो उसमें 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब 200 से 299 में भी 7 कितनी बार आएगा, 20 टाइम्स। फिर 300 से 399, 20 टाइम्स। 400 to 499, 20 टाइम्स। 5 to 599, 500 to 599, 20 टाइम्स। 600 to 699, 20 टाइम्स। चेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 700 to 799। यहाँ पे देखो 100 प्लेस पे भी 7 है, मतलब अगर 7 को इधर से छुपा लें तो 0 to 99 टाइम्स में तो 20 टाइम्स आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन 100 प्लेस पे भी 700, जैसे क्या लिखेंगे, हाँ 700, फिर 701, 702, 703, है ना, 704, देन सो ऑन करके। तो ये 700, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 799 तक 100 टाइम 700 प्लेस पे भी आएगा और 20 टाइम्स ये भी आएगा। तो टोटल कितना हो गया, 120 टाइम्स 7 आएगा टोटल इस वाली सीरीज में, है ना। बाकी सब में 20 टाइम्स। अब इनको आप उठा के ऐड कर दीजिए तो 1 to 1000 में भी पता चल जाएगा किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो जब हम इसको पूरा ऐड करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 2 यानी 180, 180 प्लस 120 कितना हो गया, 300, है ना। तो कोई भी नंबर 1 to 1000 की सीरीज में कितने टाइम्स आता है, 300 टाइम्स। समझ गए। अब ऐसे ही आपके एग्जाम में कोई भी नंबर को लेके, ये तो एक एग्जाम्पल समझाया, आप 2 3 4 5 कुछ भी कह सकते हैं, जितनी बार भी 9 तक में कोई भी पूछा जाए 1 to 100 में कितनी बार आता है तो 20 टाइम्स आता है। 1 to 1000 के बीच की सीरीज में कितनी बार आता है तो आप लिखोगे 300 टाइम्स आता है, ठीक है। चलो अब इसके आगे आते हैं, एक नया टॉपिक है, वो क्या है, पैलिंड्रोमिक नंबर। ये नंबर क्या होते हैं, मतलब इनको लेफ्ट या राइट कहीं से भी लिखिए और पढ़िए, ये सेम रहते हैं। जैसे कि सपोज है 111 या 121, है ना, या 343, है ना। तो इसको लेफ्ट से मान लो अगर हमने यहाँ से लिखना शुरू किया तो पहले इसको राइट लेफ्ट से तो लिखा ही है 111, यहाँ से लिखेंगे राइट से, राइट टू लेफ्ट, तो ये भी पहला वाला हो गया 1 फिर 1 फिर 1, तो ये सेम ही है 111, चेंज नहीं होगा। ऐसे नंबर जिन्हें हम लेफ्ट या राइट कहीं से भी पढ़ें वो सेम ही रहते हैं,
चेंज नहीं होते, उनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर। ठीक है, जैसे कि ये 121 है, इधर से लिखा, यहाँ से भी लिखे तो 1 पहले आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, तो 121 ही रहा। 343 है ना, लेफ्ट टू राइट तो लिख ही चुके हैं, राइट टू लेफ्ट भी लिखे, तो राइट का नंबर सबसे पहले लेफ्ट में, फिर बीच का, फिर लेफ्ट का राइट में, ऐसे ही। तो इन सारे नंबर्स को बोलेंगे हम लोग पैलिंड्रोमिक नंबर। ठीक है, ऐसे ही आप और नंबर सजेस्ट कीजिएगा मुझे। ठीक है, और निकालिएगा जिन्हें लेफ्ट टू राइट कहीं से भी लिखें और उनके अकरेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो हम लोग कहते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर। अच्छा, और इसमें एक पजल और है कि कोई भी डबल डिजिट नंबर लिया और जस्ट उसका ऑपोजिट किया, जैसे हमने ले लिया सपोज मान लो 38 है ना, और इसका ऑपोजिट किया, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा 83। उन दोनों नंबर को ऐड कीजिए और तब तक ये कंटिन्यू रखिए ये सीक्वेंस या पैटर्न, जब तक कि वो पैलिंड्रोमिक नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए, और लास्ट में आके वो नंबर पैलिंड्रोमिक नंबर में कन्वर्ट हो ही जाता है। अभी हम 2 डिजिट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर 3 का भी आपको करके दिखाते हैं। चलो ऐड करो इन दोनों को, तो 8 + 2 11, कैरी आया 1, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, 121। लो यहीं पर ये डबल डिजिट में ही पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया है ना। तो ये कुछ मैंने 3 डिजिट नंबर लिए हुए हैं और इनका रिवर्स करके इनको ऐड किया, तो देखो इनका एडिशन क्या आ रहा है, एक पैलिंड्रोम नंबर ही आ रहा है। ठीक है, एक पहले में सपोज नंबर ले लिया 148, इसको रिवर्स किया तो 841 हुआ, इनको ऐड किया तो एक पैलिंड्रोम नंबर आया। चाहे लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो सेम ही है ना। दूसरा नंबर ले लिया सपोज 523, 325 इसका ऑपोजिट हो गया या रिवर्स ऑर्डर हो गया, फिर इनको ऐड किया तो 848। ठीक है, वैसे इसमें आपके में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि रिवर्स कीजिए देन ऐड कीजिए रिपीटेडली, बार बार, स्टार्टिंग विद 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट का नंबर लीजिए और उनको रिवर्स कीजिए देन ऐड कीजिए, और ये तब तक करते रहिए जब तक कि पैलिंड्रोम ना मिल जाए। ठीक है, तो ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब एक पजल आती है। पजल क्या कह रहा है, इन्होंने कुछ बॉक्स टाइप बना रखे हैं, जैसे कि ये 1000 प्लेस पे, फिर ये 10,000 1000 देन 100 देन 10th प्लेस, और ये यूनिट प्लेस। कैसे बॉक्स बना रखे हैं, इसको U 10 100 1000 को TH और ये 10,000। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। पहले ही बता दिया कि मैं कोई 5 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर हूँ, मतलब चाहे उसे लेफ्ट से पढ़ेंगे या राइट से पढ़ेंगे वो सेम रहेगा। आई एम एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है यानी कि यूनिट प्लेस पे उसके क्या आना चाहिए, 1 आ सकता है या 3 आ सकता है या 5 या फिर 7 देन 9, बस यही आ सकता है, तभी तो वो ऑड नंबर होगा यूनिट प्लेस पे। अगला पढ़ते हैं, माई टी 10 डिजिट, टी मतलब 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट, जो यू डिजिट पे है कोई नंबर उसका डबल है 10th डिजिट पे। तो और आगे पढ़ लेते हैं पहले पूरा, एंड माई 100 डिजिट इज डबल ऑफ माई 10 डिजिट, और 100 डिजिट पे जो नंबर है वो 10 डिजिट का डबल है। ठीक है, और हु एम आई, मुझे बताइए मैं कौन सा नंबर हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से रखना। सपोज पहले मैंने 1 रखा, 1 यूनिट प्लेस पे रखा, 0 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि हमें ऑड नंबर बनाना है, तो हमने 1 रखा। 1 का डबल हुआ तो यहाँ पे 1 का डबल क्या हो गया 2, 2 का डबल यहाँ पे लिख लेना है 3, 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, और पैलिंड्रोम नंबर है तो ये बीच में रहा, फिर इसको रिपीट हो गया तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, है ना। तो एक नंबर ये होता है। अब मान लो अगर हम लोग 3 को ट्राई करें, और भी नंबर हो सकते हैं क्या, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने क्या रखा, 3 रखा, 3 का डबल हो गया 6, 6 का डबल हो गया 12, 12 तो डबल डिजिट नंबर हो गया, हमें तो यहाँ सिंगल डिजिट ही रखना है ना। यहाँ तो ये 12 हो जाएगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 3 का फिर आगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ पे 5 को रखेंगे तो 10th प्लेस पे ही डबल डिजिट हो जाएगा, यानी कि केवल 1 को ही हम यूनिट प्लेस पे प्लेस कर सकते हैं। तो नंबर हमारा क्या जनरेट होकर के आएगा 1 2 4 2 1। ठीक है, समझ गए। ये पजल आपकी एनसीईआरटी में गिवन थी तो ये सॉल्व करी, समझ गए ना। ऐसे करेंगे, ऐसे कोई भी आपको सिंपल ऐसे ही कंडीशन दी जा सकती है। ये तो इन्होंने ऑड नंबर की दी, आपको इवन नंबर की आ जाए,
है ना, और किसी नंबर की आ जाए, स्टार्टिंग विद 0 आ जाए या एंडिंग विद 0 आ जाए, कोई भी आ जाए, है ना, डिविजिबिलिटी की आ जाए, तो वैसे ही आप रखेंगे और जो जो कहता जाए बस वो काम करते जाइए, बड़ी मज़ा आती है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आगे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और कमेंट कीजिएगा समझ आया या कोई प्रॉब्लम आई तो भी मुझे बताइएगा, है ना, कि ये नहीं सही लगा। ओके देन, बाय।